नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि एक कंप्यूटर असल में काम कैसे करता है। मतलब जब हम कोई बटन दबाते हैं तो उस डब्बे के अंदर आखिर होता क्या है। आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसका जवाब बड़ा मजेदार है। हम एक निर्देश देने से लेकर स्क्रीन पर उसका नतीजा देखने तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये कंप्यूटर है क्या और ये हमारे दिए गए काम को पूरा कैसे करता है? देखिए, सीधी सी बात है, कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर है। ये डेटा लेता है, उस पर कुछ काम करता है और फिर उसे हमारे लिए काम की चीज में बदल देता है। चाहे कोई डॉक्यूमेंट टाइप हो रहा हो या कोई गेम चल रहा हो, सब कुछ इसी एक सिद्धांत पर काम करता है। और ये सब होता है एक 4 स्टेप की प्रक्रिया में। इनपुट लेना, डेटा को स्टोर करना, उसे प्रोसेस करना और फिर आउटपुट देना। हर कंप्यूटर, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा, हर काम के लिए इन्हीं 4 कदमों को फॉलो करता है। ये इसकी बुनियाद है। अब जब हम कंप्यूटर कहते हैं तो जहन में कई तरह की मशीनें आती हैं, है ना? चलिए देखते हैं कि ये जो बेसिक सिद्धांत हैं वो अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स पर कैसे लागू होते हैं। हमारे डेस्क पर रखे पर्सनल कंप्यूटर से लेकर मौसम का हाल बताने वाले बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर तक सबका बेसिक काम एक ही है, डेटा को प्रोसेस करना। बस फर्क उनकी साइज, उनकी पावर और उनके इस्तेमाल का है। तो ठीक है, हमारे डेटा का सफर अब शुरू होता है। कंप्यूटर को ये कैसे बताया जाए कि उसे करना क्या है? इसके लिए होते हैं इनपुट डिवाइस। मान लीजिए ये कंप्यूटर की इंद्रियां हैं जिनसे वो हमसे जानकारी लेता है। सबसे आम तो कीबोर्ड ही है। इसके जरिए हम कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर और कमांड डालते हैं। हर एक बटन दबाना कंप्यूटर के लिए एक निर्देश है। फिर आता है माउस, जो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये हमारे हाथ के मूवमेंट को स्क्रीन पर कर्सर के मूवमेंट में बदल देता है, जिससे हम चीजों पर क्लिक कर सकते हैं और उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। और फिर स्कैनर जैसे डिवाइसेस भी हैं। ये किसी भी फोटो या डॉक्यूमेंट जैसी असल दुनिया की चीज को डिजिटल इंफॉर्मेशन बना देता है, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सके और इस्तेमाल कर सके। तो ठीक है, डेटा कंप्यूटर के अंदर आ गया। अब वो जाता कहाँ है? वो जाता है सीधे कंप्यूटर के दिल और दिमाग में, जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। सीपीयू को ही कंप्यूटर का असली दिमाग कहा जाता है। सारे निर्देश यहीं समझे जाते हैं, सारी कैलकुलेशंस यहीं होती हैं और पूरा सिस्टम यहीं से कंट्रोल होता है। लेकिन सीपीयू ये सारा काम अकेले नहीं करता। इसे 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है और हर एक का अपना एक खास काम है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले है मेमोरी यूनिट, जिसे हम रैम भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे ये कंप्यूटर का वर्किंग डेस्क है। जब कंप्यूटर किसी काम को कर रहा होता है तो उससे जुड़ी सारी फाइलें और जानकारी इसी डेस्क पर फैली होती हैं, ताकि वो फौरन मिल जाए। अगला है कंट्रोल यूनिट। इसे सीपीयू का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। मजेदार बात यह है कि ये खुद कोई प्रोसेसिंग नहीं करता। इसका काम बस ये देखना है कि कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, कौन सा निर्देश कब चलेगा, मतलब पूरे ट्रैफिक को मैनेज करना। और आखिर में आता है एएलयू, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये है सीपीयू का असली कैलकुलेटर। जितने भी जोड़ घटाव या लॉजिकल फैसले होते हैं वो सब असल में यहीं होते हैं। डेटा पर असली काम यहीं होता है। तो सीपीयू ने डेटा को प्रोसेस कर दिया। अब क्या? अब बारी है उस नई जानकारी को हम तक वापस पहुंचाने की, और यहाँ काम आते हैं आउटपुट डिवाइस। सबसे आम आउटपुट डिवाइस तो मॉनिटर ही है। याद है वो पुराने भारी भरकम सीआरटी मॉनिटर? वो बहुत जगह लेते थे और बिजली भी खूब खाते थे। अब उनकी जगह ले ली है पतले, हल्के, फ्लैट पैनल डिस्प्ले ने। और जब हमें कुछ कागज पर चाहिए तो हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। पहले आते थे इम्पैक्ट प्रिंटर, जो रिबन पर चोट करके छापते थे और इसीलिए काफी शोर करते थे। अब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं, जैसे लेजर या इंकजेट, वो बिना आवाज किए तेजी से अपना काम कर देते हैं। तो हमने डेटा का पूरा सफर तो देख लिया, पर एक सवाल बाकी है। जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? इस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। ये बिल्कुल कंप्यूटर को नींद से जगाने जैसा है। जैसे ही पावर ऑन होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है, ताकि कंप्यूटर हमारे काम के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, बूटिंग भी 2 तरह की होती है।
एक है कोल्ड बूटिंग, मतलब जब कंप्यूटर को बिल्कुल बंद हालत से ऑन किया जाता है, और दूसरी है वार्म बूटिंग, यानी जब चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है। वार्म बूटिंग ज्यादा तेज होती है क्योंकि उसमें कुछ शुरुआती जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनपुट से लेकर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट तक, ये है कंप्यूटर के अंदर की कहानी। ये एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है